साथियों, आज हम बात करेंगे गन्ने में प्रमुख खरपतवारों की और खरपतवार और उनका नियंत्रण किस तरीके से करें, कैसे प्रबंधन करें। क्योंकि गन्ना कृषकों के लिए खरपतवार नियंत्रण जो है वो एक गंभीर समस्या है और पूर्व में भी हमें विदित है कि गन्ने की जमाव प्रक्रिया में अधिक समय लगने, पंक्तियों के बीच अधिक रिक्त स्थान होने, खाद और उर्वरकों के अधिक मात्रा में प्रयोग होने और अधिक सिंचाई होने के कारण खरपतवारों का विकास निरंतर यानी प्रोत्साहन उन्हें मिलता रहता है। खरपतवार गन्ने की फसल के साथ साथ पोषक तत्वों, प्रकाश, वायु, स्थान के लिए निरंतर प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, जिससे गन्ने की वृद्धि में एवं पैदावार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। गन्ने की फसल की अवधि लंबी होने के कारण किसी एक विधि से खरपतवारों का प्रबंधन करना बहुत अधिक श्रम और धन व्यय होता है, जिसमें और अनेक विधियां आप अपनाकर खरपतवारों को प्रभावी ढंग से कम लागत में नियंत्रित कर सकते हैं। जैसा कि मेरे किसान भाई देखते हैं कि इनके नियंत्रण के लिए आप विभिन्न प्रकार की तीव्रता वाले जो खरपतवार हैं उनको, जिसमें कि प्रमुख हैं, जैसे कि आप देखते हैं मोथा है, साइप्रस रोटेंडर्स, वो हर एक जलवायु में पाया जाता है और सबसे खतरनाक खरपतवार है। इसके अतिरिक्त आप के पास बहुत सारे ऐसे भी खरपतवार हैं जिनमें दूब है, सैनोडॉन, डक्टालॉन, जो कि भूमि पर समांतर सतह पर चलती रहती है और गन्ने के फरवरी में लगाए हुए गन्ने में प्राय देखी जाती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे भी खरपतवार हैं जो कि गन्ने की उपज और सकड़ा पर कुप्रभाव डालते हैं। अगर हम इनके नियंत्रण की बात करें तो आप विभिन्न तरीके से, चाहे वो यांत्रिक विधि हो, चाहे वो कल्चरल विधि हो या रासायनिक विधि हो, उनसे आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। यांत्रिक विधि में आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए। इस विधि में मृदा का वायु में संचार होता है और जिससे गन्ने की जड़ें अधिक विकास करती हैं और फसल को पर्याप्त जल और पोषक तत्व मिलते हैं और मृदा में अवशोषित करने की क्षमता होती है। कल्चरल विधि को अगर हम अपनाते हैं, इनमें आप विभिन्न तरीके के फसल चक्र अपना सकते हैं और गन्ने के जो खरपतवार हैं उसको नियंत्रित कर सकते हैं। गन्ने की तीव्र बर्बाद वाली और अधिक कीड़े उत्पन्न करने वाली प्रजातियों का चयन कर सकते हैं। फसल प्रतियोगिता में अगर आप देखें तो आप अंत्य फसलें लेकर भी खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप पताई को बिछाकर भी कहीं न कहीं 8 से 10 सेंटीमीटर मोटी गन्ने की पताई यानी सूखी पत्तियों को बिछाने से भी खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे मेरे किसान भाई ये भी जानते हैं कि ये कवच की तरह काम करती है सूखी पत्तियां, और सूर्य के जो सीधा प्रभाव है यानी कि एक तरीके से सीधा जो संपर्क है उसमें मृदा को भी नमी को जो संरक्षित करने में मदद करते हैं और एक तरीके से ये खरपतवारों को नियंत्रित करते हैं। अगर हम रासायनिक विधियों की बात करें, जो कि हमारे किसान भाई बहुत लंबे समय तक करते रहते हैं, और निराई गुड़ाई के अतिरिक्त भी आप इन विधियों को भी अपना के आप देखते हैं कि आप जो है खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आप खरपतवारों में, जैसे कि आपने कॉन्टैक्ट वीडीसाइड अगर आपने इस्तेमाल किए हैं, कर रहे हैं, तो आप उसमें ऊपर छिड़कने वाले जो कि भूमि की सतह पर जो अगर आप डालते हैं तो आप देखते हैं कि खरपतवार जो है उससे नष्ट हो जाते हैं और उनका जो पत्तियों के ऊपर भी गिरने से वो खत्म हो जाती हैं, वो खरपतवार नष्ट होकर खत्म हो जाती है। इसी में एक और तरीके का जो वीडीसाइड यानी कि खरपतवार नाशी है वो है ट्रांसलोकेटेड टाइप का, जिसमें कि आप खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल करते हैं और वो पूरी तरीके से पौधों को सुखा देता है, खरपतवारों को सुखा देता है कि ये जड़ों के जाइलम से और पोषक तत्वों के यातायात को अवरोधित कर देता है और कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जो खरपतवार का जो पौधा है वो सूख जाता है। और अगर इनमें अगर नाम लिया जाए तो उसमें मेट्रिब्यूजिन है, सीमाजीन है, एट्राजीन है और 2,4-D है। इस श्रेणी के जो खरपतवार नाशक होते हैं ये बहुत ही प्रचलन में है और हमारे किसान भाई इस वक्त इनका उपयोग कर सकते हैं, जिसमें 2,4-D को आप 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप 300 लीटर पानी में अगर इस्तेमाल करें। इसके अलावा लोडेस यानी टेम्प्रोटिन को भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वो भी जो है 115 ml इस्तेमाल करनी है। और इसके अतिरिक्त आप एक और जो बहुत ही बेहतरीन जो मेट्रिब्यूजिन है, इसका भी इस्तेमाल करके आप 250 ग्राम
प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं मेट्रिब्यूजिन का, तो आप देखते हैं कि ये भी एक अच्छा घुलनशील जो पाउडर है, घुलने के बाद आपके खरपतवारों को नष्ट करता है। और कहीं ना कहीं गन्ने की जो अगर आप देखें कि जो मूल्य गन्ने हैं और गन्ने की उपज को, उसमें बढ़ोतरी करता है। तो धन्यवाद दोस्तों।